रचनाकार अगे शेखर एक जीवनी भाग एक वाचन भाग 3। मुझे बहुत दिनों की बात याद आती है, कोई 10 एक बरस पूर्व की। तब मेरी आयु कोई 14 वर्ष की थी या शायद 15 की। तब मेरे अंदर सुलगता हुआ विद्रोह भाव उनके स्थानों पर भटक कर घर लौट आया था। मैं अपने घर के विरुद्ध ही विद्रोह का आयोजन किया करता और अपनी विवशता पर और अपनी अकिंचनता पर दांत पीस कर रह जाता था। एक दिन न जाने किस कारण मैंने घर छोड़ दिया। यह निर्णय मैंने कैसे किया, किन प्रेरणाओं से बाध्य होकर किया, मुझे याद नहीं। किंतु जिस भावना को लेकर मैं घर से निकला वह मुझे अभी याद है। मेरे अंतर उबल रहा है, मानो बाह्य दबाव को उठाकर फूट निकलेगा। मैं एक आहत अभिमान को लिए सोच रहा हूँ कि क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए ठोर नहीं होगा, और मैं मुड़ मुड़ कर घर की ओर ऐसे देखता हूँ जैसे उसे भस्म कर डालूंगा। इस दर्द से और ऐसी आशा से भरा हुआ मैं घर से निकला हूँ। मेरी पूंजी क्या है? एक छोटा बिस्कुटों का पैकेट, एक डबल रोटी, अपने साधारण वस्त्रों के अलावा एक पुराना ओवरकोट जिसकी जेब में ये दोनों वस्तुएं रखी हैं। मैं घर से घूमने निकला हूँ और एक पहाड़ी पर खड़ा सोच रहा हूँ किधर चलूँ, कहाँ जाऊँ की भावना अभी नहीं जागी, क्योंकि यह तो मुझे सूझा ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाने को ठोर ही ना हो। मैं बाध्य होकर किसी एक स्थान को नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अनेक गमनीय दिशाओं में से स्वेच्छापूर्वक एक चुन रहा हूँ। मेरे पाँव एक ओर चल पड़े, मैं उनकी प्रेरणा पर चलता रहा। पहले 7-8 मील तक मुझे स्वयं नहीं ज्ञात हुआ कि किधर जा रहा हूँ। मेरा ध्यान ही इधर नहीं गया। वह अभी तक पीछे घर की ओर देख रहा था और कुढ़ रहा था, पर 10 एक मील आकर वह मेरे घर मेरे ध्यान के लिए भी बहुत दूर रह गया। तब उसने पथ की ओर देखा और पथ के आगे की ओर मुझे सूचित किया कि वह मुझे एक जलप्रपात की ओर ले जा रहा है जिसको मैंने मानचित्र में और कल्पना में कई बार देखा है। मैं आजीवन न लौटने का निश्चय करके घर से निकला हूँ, किंतु यह तो विचार किया ही नहीं कि आजीवन इसी बिस्कुट के पैकेट पर और एक डबल रोटी पर गुजारा करना पड़ेगा। और धूप बहुत निकल आई है और भूख बहुत लगी है। मुझे पहला ही झरना जो मिला, मैंने उसी के किनारे कपड़े उतार कर रखे और उसमें लेट गया, और जब शरीर कुछ ठंडा हुआ तो मैंने जल में ही औंधे होकर बिस्कुटों को पानी में भिगोकर खाना आरंभ किया। इसी प्रकार अपनी आधी पूंजी उसी समय समाप्त करके मैं फिर स्वप्न देखने लगा, उस समय का जब किसी को भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा, चाहे घर में चाहे बाहर। मैंने पानी में से बाहर निकला और कुछ देर सुस्ताने के लिए कपड़े पहनकर और डबल रोटी सिरहाने रखकर लेट गया। जब नींद खुली तो दिन ढल रहा था। मैं घबरा कर उठा और जल्दी जल्दी चलने लगा, मानो कहीं जाना ही हो। चलते चलते अंधेरा हो गया, तारे निकल आए। मैंने देखा मैं कहवे के एक बागान में होकर जा रहा हूँ, पर जिस जलप्रपात की ओर जा रहा हूँ उसका कहीं चिन्ह भी नहीं है। मैं मील भर और चला, अभी बागान समाप्त नहीं हुआ था। एक छोटे से झरने के पास पहुंचकर मैंने सोचा कि यही पड़ाव करना चाहिए, और साथ ही याद आया कि मेरे पास एक डबल रोटी भी है। पूंजी समाप्त हुई। मैंने ओवरकोट भूमि पर बिछाया और काफ़ी के वृक्ष की एक उभरी हुई जड़ का तकिया बनाकर झिंगुरों का शोर सुनते हुए सोने की चेष्टा करने लगा। पता नहीं शोर पहले बंद हुआ या मैं पहले सो गया, पर आधी रात में कहीं मेरी आँख खुली। मेरा शरीर ठिठुर गया था। मैंने कोट को निकालकर ओढ़ लिया और सोने की चेष्टा करने लगा। झिंगुर चुप थे। मैंने सुना कहीं दूर पर समुद्र सा गंभीर शब्द हो रहा है। यह जलप्रपात का शब्द था। कोट ओढ़ लेने से ठंड और अधिक लगने लगी। तब मैंने उसे आधा बिछाया और आधा ओढ़ा, और इस विभाजन को पूरा रखने में की निरंतर चेष्टा में किसी तरह सवेरा कर दिया। जब जलप्रपात का दृश्य मुझे दूर ही से दिखा तब मैं सड़क पर ही बैठ गया और बहुत देर तक उसे देखा किया। सोचता रहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए, शुभ्र, स्वच्छ, संगीतपूर्ण, अरुद्ध, निरंतर सचेष्ट और प्रगतिशील, घर बार के बंधनों से मुक्त और सदा विद्रोही। फिर धीरे धीरे उठकर उसके नीचे चला गया। उस दिन भर में मैंने न जाने कितनी बार उस प्रपात का फेनियल पानी पिया, क्योंकि पानी से भूख मिटती तो नहीं, और जितनी बार मुझे भूख की याद आती पानी पी लेता। वह रात मैंने जलप्रपात के नीचे ही बिताई, एक चिकनी और समतल और दिन भर धूप से तपी हुई चट्टान खोजकर उस पर सो रहा। और जब रात में किसी समय वह चट्टान मुझे धोखा देकर ठंडी हो गई, तब फिर मैंने उस बूढ़े ओवरकोट को खींच तान कर लंबा करने की चेष्टा में सवेरा कर दिया।
सवेरा हो जाने के बाद भी मैं उठा नहीं, सिकुड़कर पड़ा ही रहा, जब तक कि धूप ने आकर मेरे अकड़े हुए शरीर में एक स्निग्ध गरमाई नहीं फैला दी। उस समय तक मेरा वह क्रोध मिट चुका था, उफान शांत हो गया था। मैं एक विचारपूर्ण मुद्रा में उस समय प्रपात को देख रहा था और उसके जीवन में एक शून्यत्व पा रहा था। सोच रहा था कि इस परिवर्तनशीलता में एक प्रगूढ़ एक स्वरता है, इसकी निश्चिंत उन्मुक्तता में एक परवशता, एक भूखापन, और बार बार पानी पी पीकर अपने को अपने से छिपाए जा रहा था। दोपहर तक विचारशीलता भी चली गई। मुझ में एक ग्लानि उत्पन्न हुई, एक झुंझलाहट सी। वह उस भावना से बहुत कुछ मिलती जुलती थी जिससे प्रेरित होकर मैं घर से चला था, किंतु यह आज मुझे घर की ओर प्रेरित कर रही है। उसमें क्षोभ था, पराजय थी, और मैं उसे अपने से छिपा न सका। भूख ने छिपने नहीं दिया। मैं उठा और घर की ओर चल पड़ा। रात कहीं राह में कटी और सवेरे घर पर पहुंच गया, उस क्षोभ और पराजय को भी भुलाकर, जीवन के प्रति एक नया आदर भाव लेकर, जो कि व्यथा और अनुभूति से उत्पन्न और पुष्ट हो गया था। मेरी तलाश सर्वत्र हो चुकी थी, केवल उस प्रपात की ओर जाने का किसी को ध्यान न हुआ था। पिता ने मुझे कुछ नहीं कहा, यह भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था। उन्होंने मेरे प्रत्यागमन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उनमें एक विशालता थी जो अपनी ही नहीं, दूसरे की पराजय को भी सह सकती थी, और जिसे मैंने बहुत दिन बाद पहचाना। उसी दिन के से आदर भाव को लेकर मैं अपनी कहानी कहूँगा। उस आदर भाव को जिसमें अनुभव की प्रशांति है, व्यथा की पवित्रता है, और शायद थोड़ी सी पराजय की जलन भी है, क्योंकि यद्यपि मेरे जीवन ने एक प्रकार की संपूर्ति पा ली है, वह तृप्ति नहीं है। वह वैसी ही है जैसे किसी ने भोजन पाकर भूख तो मिटा ली हो, किंतु प्यास न मिटा पाया हो। उसी तड़पती हुई संपूर्ति आपूर्ति की कहानी मैं कहूँगा। ओ दीप्ति, ओ ज्वाले, इस आदर भाव को, इस पवित्रता को और इस जलन को स्थायित्व दे, ताकि मैं अपनी प्राण शक्ति को पूर्णतः उस संदेश पर केंद्रित कर सकूं जो मेरे जीवन पट पर लिखा है, जो मैं विकास के अंधकारमय भूत से लाया हूं और प्रोज्वल भविष्य के लिए छोड़ जाऊंगा। कभी कभी तो एक विचार उठता है कि क्या संदेश छोड़कर जा सकता हूँ, सिवाय एक भयानक शाप के, क्योंकि मेरा जीवन ही तो एक शाप सा है। Cursed be the social wants that sin against the strength of youth. Cursed be the social lies that wrap us from the living truth. कैसे लिखूं? अपनी कहानी में अपने व्यक्तित्व की पूरी इच्छा शक्ति डालकर, सब्जेक्टिव दृष्टि से विवेचना करते हुए एक दर्द और आग की भरी ललकार दूं, या अपने को अपनेपन से बाहर खींचकर एक बाह्य ऑब्जेक्टिव दृष्टि से अपने कर्मों की और उनके प्रेरणा स्रोतों की परीक्षा लेते हुए एक शांत अनासक्त बौद्धिक संदेश सुनाऊं, या अपने जीवन को किसी नैसर्गिक शक्ति की दी हुई थाती समझकर एक ऋणी की भांति उसे लौटाते समय पूरा हिसाब चुकाते हुए, किसी भूल चूक के लिए सफाई देते हुए एक ब्यौरावार क्षमा प्रार्थी बयान पेश करूं। अपने व्यक्तित्व को मैं समझूं, या वह या तू। धिक्कार समाज की उन न्यूनताओं को जो यौवन की शक्ति के खंडन का अपराध करती है। धिक्कार समाज के उस मिथ्या को जो जीवित सत्य से हमें भ्रष्ट करता है। मैं एक कर्तव्य भावना से आया हूँ, एक दायित्व मेरे सर पर है। इसलिए उचित तो यही है कि जिस प्रकार एक अपराधी किसी न्यायकर्ता के आगे खड़ा होकर अपने चरित्र का उत्तरदाता होता है और फिर न्यायकर्ता के मुख से फर्द और जुर्म के रूप में अपने चरित्र की नपीतुली और निष्पक्ष आलोचना सुनता है, उसी प्रकार मैं भी अपने को तू के स्थान में रखकर उसकी आलोचना करूं, या फिर अपनेपन का स्मारक छोड़ जाने के लिए, अपने व्यक्तित्व, अपनी शक्ति की छाप बिठा जाने के लिए अपने को मैं कहूं और उसे व्यक्त कर जाऊं। पर मुझे ये दोनों कार्य नहीं करने हैं। अपना दायित्व मैंने खुद अपने ऊपर लिया है, इसलिए मैं यदि तू कहूँ तो केवल अपने आगे, और मेरा अपनापन कुछ है ही नहीं जिसकी छाप बिठाने की मुझे इच्छा हो। मैं तो गति की एक कला हूँ जो गति में ही लीन हो जाएगी। मैं स्वयं एक छाप हूँ। मैं एक संदेश लाया हूँ जो कि मेरा अपना नहीं है, जो मैंने अपने वंश विकास से पाया है, और जिसे मैं एक बाह्य प्रेरणा से बाध्य होकर कहूँगा। मेरे सब कर्म उसी प्रेरणा के फल हैं जो मुझे बहाए हैं, जिसमें मैं विभिन्न हूँ। मैं चाहता हूँ उसी प्रेरणा के भविष्य के इंगित कर जाऊँ, उसे अपने व्यक्तित्व से अलग एक शक्ति, एक विभूति समझकर। अतः जिसकी कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूँगा, वह ही है। उसका नाम है शेखर।
वह इस समय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी प्रतीक्षा में वह अपना अपनापन व्यक्त किए जा रहा है, और मैं उसके जीवन के सत्यों को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकालकर और शब्दबद्ध करके छोड़े जा रहा हूँ। जा रहा हूँ कहाँ? जहाँ वह जा रहा है, जहाँ हम दोनों अपरिचित हैं, क्योंकि हम अभिन्न हैं, अत्यंत एक हैं, और हमारा एकत्व मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। कह डालूं एक ही उत्तप्त भस्म कर देने वाले विश्वास में सब कुछ कह डालूं, भले ही उसकी ज्वाला को व्यक्त करने में उसके जीवन की कोमलता नष्ट हो जाए, भले ही वह शून्य से टकराकर खो जाए, किसी तक पहुंच ना पाए। नश्वरते कांटों पर जब होगा क्रुद्ध प्रभंज का आघात, तब उनमें उलझे फूलों की कौन सुनेगा बात। जब मेरा अपनापन होगा चिर निद्रा में मौन, मुझ में जो है रहशील वह कह पाएगा कौन। नश्वरते कौन? उषा और ईश्वर। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा, यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौंकन्ने नहीं होते। उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। देहात से भी बाहर एक वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडहरों के पास लगे हुए एक खेमे में उसका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता वहाँ उपस्थित नहीं था। उस समय उसकी माँ भी बेहोश थी, दाई थी। पर ऐसे तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखने वाला कोई न कोई कहीं न कहीं होता है। प्रगति के प्रत्येक उफान का रहस्य कोई न कोई तो समझता ही है। पर जब हम किसी का परिचय नहीं जानते, तब हम उस द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। तब हम कहते हैं कि वह ही नहीं। उस नवजात शिशु ने अपने जन्म का अनुभव किया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वह उस समय सचेत भी था या नहीं, इसका भी निर्णायक कोई नहीं है, क्योंकि प्रसूति बेला का कोई निश्चित वृतांत कहीं नहीं मिलता। सुनी सुनाई इतनी बात का पता अवश्य है कि उस समय के लगभग संध्या हो चुकी थी। पक्षी चिल्ला चिल्लाकर घोंसलों में सिमटकर किसी समाधिस्थ जिज्ञासा में, किसी क्रियाहीन विस्मय में चुप हो गए थे, और उन खंडहरों पर पर्दा देने वाले चौकीदारों ने कोई बेसुरा सा राग अलापते हुए इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया था। पर जैसे पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगते हैं, वैसे ही जब उसकी माँ ने जाकर थके हुए स्वर में कहा, हाय, तब सब और चहल पहल मच गई। तब उस नवजात शिशु को धोकर और साफ करके ब्राह्मण कुमार के उपयुक्त शरीर दिया जाने लगा। तब तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों ने दौड़ धूप होने लगी, इधर से उधर, उधर से इधर, निरर्थक, निरुद्देश्य। तब उसके पिता भी आए। उसे देखभाल कर उनका खिंचा खिंचा शरीर कुछ ढीला हो गया। उनके मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा में सिमटी हुई झुर्रियाँ बिखर कर खो गई, और वे किसी आधे सुखपूर्ण आधे संतोषपूर्ण विचार में चुप खड़े रहे। तब पंडित पुरोहित भी आए और एक बौद्ध भिक्षु भी, और सभी अपने अपने संसार में उस नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने में, अपने जीवन विधान की श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। जिन खंडहरों में के मध्य में उसका जन्म हुआ था, वह एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। वहाँ उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी, जिसकी उपासना करने वे भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता से कहा, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। पिता ने कहा, अच्छा। जो पुरोहित आए हुए थे उन्होंने कहा, यह लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके संस्कार भी कुल के उपयुक्त होना चाहिए, और बुद्ध के प्रभाव से यह अहिंसा का पुजारी होगा और ब्राह्मणत्व का नाम उज्जवल करेगा। माँ ने कहा, ठीक है। पिता ने कुछ सोचते सोचते कहा, इसका नाम बुद्ध देव रखना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा, मैं इसे टाऊ कहूँगी, और प्रत्यक्ष बोली, मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म निरामिष्ट भोजी रखूँगी। पिता ने मन ही मन निश्चय किया, मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नए नगरों का निर्माण करे। माँ ने मन में कहा, मेरा टाऊ बैरिस्टर होगा और प्रपीड़ितों की रक्षक
होगा। इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ी में बंध गया। बहुत से अनुभूति किंतु सदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए। वह बिक गया। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेकों के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? पंडितों से पूछा, भिक्षुओं से पूछा, क्योंकि उन्होंने भी क्या क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए थे, कोई नहीं जान पाया। एक स्वर पूछता है, यह सब तुमने कैसे जाना? हम शायद कभी इस बात का ध्यान नहीं करते कि शिशु में एक संपूर्ण मानवीय चेतना का उदय कब से होता है। तब इस बात का ध्यान कौन करता होगा कि शिशु में मानवीय चेतना से निजी नीचे किसी दर्जे की अनुभूति, जो केवल अंकित करती है, अनुलेख को समझती नहीं, उसके संबंध में कोई इच्छा नहीं करती, कब उत्पन्न होती है। पर शिशु शायद जिस समय एक आकारहीन मांसपिंड भर होता है, तब वह एक अमिट छाप ग्रहण करने लगता है, जो उसको उत्पन्न करने वाली तात्कालीन शक्तियों की ही नहीं होती, वरन उससे पहले हुई असंख्य घटनाओं और बाद में होने वाली असंख्य परिवर्तनों की भी होती है। यह छाप पड़ जाती है और पड़ी रहती है, व्यक्त नहीं होती, हमारी चेतना में नहीं आती तब तक जब तक कि किसी आकस्मिक प्रेरणा की चोट से, किसी न समझ आने वाले आघात से वह स्पष्ट होकर लहर की तरह हमारे जीवन में नहीं फैल जाती। ये सब जन्म के समय की स्वयं उसके अपने मस्तिष्क के अनुलेख तो शायद नहीं है, किंतु वह नहीं कह सकता कि ये उसने कहाँ से पाए, कैसे पाए भी या नहीं, क्योंकि ये शायद असंख्य विभिन्न मौकों पर विभिन्न असंबद्ध वाक्यों को सुनकर, टूटी फूटी मुद्दाओं को देखकर, टूटे टूटे अव्यक्त विचारों को किसी प्रगूढ़ अंतःशक्ति से भांपकर एकत्रित किए हुए मनुष्य चित्रों का पुंज है। किंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो ऐसे प्राप्त की हुई नहीं हो सकती, जो कभी कोई कहता नहीं, कोई सोचता नहीं। ये बातें उसके मन में कैसे आती है, चित्र उसके स्मृति पटल पर कैसे दिखते हैं। कभी कभी वह स्वयं सोचता है, तब उसे इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता। ये सब चित्र सुनी हुई बातों का फल है, या उसके अपने स्मृति के, या अपने सोचते सोचते ही आत्मसम्मोहन की शक्ति से अपने को विश्वास दिला लिया है कि उसने ये चित्र देखे, ये अनुभव प्राप्त किए। यह प्रश्न अब भी प्रश्न ही है और प्रश्न ही रहेगा, पर वे चित्र और वे दृश्य उसके लिए वास्तविक हैं। वह उनका अब भी अनुभव कर सकता है। स्निग्ध गर्मी से भरे हुए छोटे छोटे हाथ, एक समुद्र में तैरती सी अनुराग भरी आंखें, काले काले तारे, सन नाक की नोक पर एक कोमल हल्की गर्म रगड़, एक लंबी सी सांस की गति जिस पर वह धीरे धीरे उड़ता है और गिरता है, जैसे समुद्र के बिछलन पर तैरती हुई कोई वस्तु उठे और गिरे। वे सब क्या हैं? श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, या आत्मव्यामोह जनित भावनाएं जिनकी सत्यता कुछ नहीं। ऐसी ऐसी स्मृतियाँ और अर्थ स्मृतियाँ तो अनेक हैं, किंतु यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन में जो सबसे पहली दो एक घटनाएं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति से याद है, वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है: अहंता, भय और सेक्स। क्योंकि इन तीनों शक्तियों का इतना शीघ्र उद्भास जीवन की पहली पहली स्मृतियों में उनका विद्यमान होना यह जताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है कि मानव उन्हें अपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थिति या व्यवहार से नहीं। उन स्मृतियों में कौन पहले कौन बाद की, इनका निरूपण करना कठिन है, क्योंकि वे लगभग एक ही काल की हैं। इसलिए उन्हें एक ही स्मृति के दो पर्दों की भांति साथ साथ दिखा देना ही ठीक है, क्योंकि वे मिलकर किसी बात को दिखाती हैं। उसका नामकरण हो चुका है, उसने बड़ी बड़ी आँखों से होम की अग्नि भी देख ली है और अपने भोले कानों में कोई फुसफुसाकर कहा हुआ मंत्र भी सुन लिया है। उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजय दर्प ऐसा है जैसे नेपोलियन लाख वर्ष तक विजय रहकर भी नहीं प्राप्त कर पाता। वह अपने को उत्तरदायी समझने लगा है और गंभीर रहता है, इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और यह विश्वास मिलता है कि वह वास्तव में काफ़ी बड़ा हो गया है। उसे कभी कभी काम भी बताए जाते हैं जिन्हें वह अभिमान भरी प्रसन्नता से करता है। आज भी उसे एक काम देकर भेजा गया है।
उसका भाई बीमार है, अतः उससे कहा गया जाकर डॉक्टर को लिवा लाए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी दूर डॉक्टर के घर के पद पर आया है। किंतु उसका उत्तरदायित्व भावना यहीं तक है कि उसे कोई महत्व का काम सुपुर्द किया जाए। उसे करने ही के विषय में वह अपने को बाध्य नहीं समझता। कई बार काम मिलने की प्रसन्नता में वह उसे करना ही भूल जाता है। जैसे आज इतनी दूर आकर वह अब कर्तव्यनिष्ठ दूत नहीं, फिर एक बालक बन गया। उसके मन की हंसी जाग उठी और उसे खेल के लिए बुलाती है, उस स्वर से जिसकी अपेक्षा कोई भी आत्माभिमानी बालक नहीं कर सकता। सड़क की ओर जो गोल सा लाल लाल लेटर बॉक्स है, उसी ने बालक का ध्यान आकृष्ट किया। वह किसी तरह उस पर चढ़ गया, ऐसे सवार है जैसे घोड़े की पीठ पर ही हो, और उसकी चोटी पर लगी हुई खूंटी को एक हाथ से रह रहकर ऐसे खींचता है जैसे वह लगाम हो। दूसरे हाथ से वह अपने घोड़े की गर्दन थपथपा रहा है, जैसे उसने पिता को करते देखा है। वह सम्राट है, अपनी विजयी घोड़े पर बैठा है और संसार को ललकार रहा है। जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता है, तब वह उसे मुंह चिढ़ाता है और पुकार कर जो मन में आता है कह डालता है। वह अपने मन में सम्राट है और राहियों के मन में एक उद्धत शिशु। इसलिए कोई उसका उत्तर नहीं देता, रुष्ट नहीं होता, उसकी ओर देखकर चला जाता है। वह संसार से एक लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसन से वह सारा संसार देखता है, उसकी शुद्रता पर हंसता है। तभी डाकिया, शुद्र संसार का शुद्र डाकिया, आकर उसके स्वप्न को तोड़ देता है, उसे वहां से उतर जाने को कहता है, और उसके तत्काल न मानने पर झटक कर फिर कहता है। तब हतवैभव शिशु सम्राट अपना बदला भी लेते हैं कि उतरते समय डाकिये की उंगली पर ही गिरते हैं, उन्हें कुचल देते हैं और भाग जाते हैं। घर पहुंचकर ही दम लेते हैं और फूले हुए श्वास को शांत करते करते अपने को विश्वास दिला देते हैं कि अब वे विजयी हैं। जबकि सहसा पिता की हथेली का आघात उन्हें याद दिलाता है कि वे एक छोटे से प्राधीन शिशु भर हैं, जिसे डॉक्टर को बुलाने भेजा गया था और जो उसे बिना बुलाए ही, बिना उसके घर गए ही लौट आया है, और वह भी घंटा भर लगाकर। और दूसरी स्मृति, वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में जिसमें वन्य और हिंसक पशु प्रदर्शित किए गए हैं। एकाएक वह देखता है, उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया। एक पंजा झपटने के लिए उठा, भयंकर दांत, वह जीभ, आरक्त आंखें, और वह चीख उठा और भय से विकल होकर और भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है, यह बात बालक नहीं जानता। वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पा लेगा। वह घूम कर देखता भी नहीं, क्योंकि वह उन दांतों को, उस जीभ को, उन आँखों को फिर नहीं देखना चाहता। और वह अकेला ही, कोई उसका डर दूर करने वाला नहीं। वह किसी तरह बाहर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है। तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता है, और वह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े ज़ोर से चीख उठता है कि अब वह बाघ झपटा, जो नहीं झपटता, काफ़ी देर तक नहीं। तब शिशु डरते डरते घूमकर देखता है, उसे वह ना पाकर आश्वासन की सांस लेता है। वह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर लिया। उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। रात को वह चीख चीख उठता, और कभी जाकर यदि पता कि कमरे में अंधेरा है, तो वह अंधेरा एक नहीं असंख्य भागों से सजीव हो उठता। एक से एक खूंखार। उस दिन से उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने लगा, किंतु किसी ने न जाना ही नहीं कि उसे क्या हो गया, क्यों उसे भयंकर स्वप्न आने लगे, क्यों वह दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह डर अपने आप ही मिटा। एक बार वैसा ही बाघ उसके घर लाकर रखा गया, और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी वह उसके पास भी गया, उसकी पीठ पर भी बैठा, और उससे निर्जीव पाकर सहसा करके उसके मुंह में हाथ डालकर भी देखा, साहस करके। तब डर एकाएक उड़ गया। तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला, उसके भीतर के घास फूस को बिखेर कर हंसने लगा। इसका एक और गहरा असर भी हुआ। शिशु ने जाना, डर से डरने से होता है, डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तु हैं केवल एक घास फूस से भरा निर्जीव जाग, जिससे डरना मूर्खता है।
और यही वह आज तक समझता है, यही उसका विश्वास अब भी है कि जब कभी कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बहाया चाम काट डालो, उसके भीतरी भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और हंसो। उसने उसे उद्यत बनाया है, लोग कहते हैं कि विध्वंसक और हिंसक भी बना दिया, पर वह जानता है उस चाम को फाड़ देने पर उसे दंड मिला है, और बात कई बार ऐसे मिथ्या डर का नाश करने पर उसे दंड मिला, क्योंकि डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। और आज भी वह एक बड़े भीमकाय डर का भीतरी खोखलापन देखने के अपराध में पकड़ा गया है और दंड की प्रतीक्षा में है। और चूंकि उसने संसार के सबसे बड़े डर शाह के डर पर आघात किया है, इसलिए उसका अपराध सबसे कठोर दंड मांगता है। किंतु वह हंसता है क्योंकि उसने विजय पाई है। और तीसरी स्मृति, वह भद्दी विभत्स है। उसका ठीक ठीक रूप, उसका मूल कारण मुझे याद नहीं, याद केवल उस समय की मनस्थिति, वह भावना जिसे लिए मैं खड़ा हूँ। मैं, वह शिशु, कोई दृश्य देख रहा है, याद नहीं कि क्या, किंतु इतना याद है कि उसमें कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद, कुछ जुगुप्साजनक और इसी के अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में उठ रही है। वह अवर्ण्य, उसे वे ही समझ सकते हैं जो कभी वासना से उत्पन्न हुए पाप कर्म के किनारे तक पहुंचकर लौट आए हैं, किसी बाह्य रुकावट या नियम या असामर्थ्य या डर से नहीं, एक आंतरिक स्वतः उत्पन्न ग्लानि के कारण। और जीवन भी उन्हीं का है। नियमों के अनुसार चलना आसान है, और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमानुसार चलते हैं, किंतु जीवन बाध्य नहीं है कि वह आसान हो या आदर की पात्रता दे। जीवन इससे परे है, नियमों में नहीं बंधता और यशोलिप्सा से ऊंचा है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों के मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिखा, अहंकार ने उसे राष्ट्र से संगठित कर दिया। शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिक्षा के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसकी मूल रचना न रहने दे, एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। और यह शिक्षा दी कैसे जाती है? जो निर्धन होते हैं वे बचपन से ही ठुकते पिटते हैं, केवल घर में नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र, सबसे। सारा संसार ही उनके लिए एक शिक्षणालय हो जाता है, जहाँ निरस हृदयहीनता से उन्हें शिक्षा दी जाती है। जो कुछ अधिक संपन्न होते हैं उन्हें एकाएक इस भांति शिक्षित नहीं किया जाता, उनकी शिक्षा का आरंभ घर में या स्कूल में होता है, और संसार वाली शिक्षा का समय जहाँ तक हो सकता है स्थगित किया जाता है। लोहे के कड़े बनते हैं तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एकाएक सांचे में ढाल दिया जाता है, किंतु सोने के कड़े बनाने के लिए पहले उसे नरम किया जाता है, फिर उसका तार बनाया जाता है, फिर उसे गोल करके टाँका जाता है, और फिर उस पर काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश दिया जाता है, तब कहीं वह तैयार होता है। ऐसे ही निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा, इसे सौभाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य, वह एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था, उसकी शिक्षा भी इसके अनुरूप एक कॉन्वेंट स्कूल में आरंभ हुई, एक यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल की लताओं से आच्छादित दीवारों द्वारा घिरे हुए छोटे से उद्यान में लड़के और लड़कियों का एक समूह, उस समूह के एक और कॉन्वेंट की सिस्टर, उस समूह की अध्यापिका खड़ी है। उसका मुख वात्सल्यपूर्ण है, बाल पकने लगे हैं, और उसकी आंखों में एक विनोद का सा भाव है। वह थोड़ा सा तुतलाती है, और यह विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब वह हिंदी बोलने का प्रयत्न करती है। वह समूह उद्यान के मध्य में स्थित है, और उसके बालक बालिकाएं गंभीर भाव से मनोरंजन कर रहे हैं। एक लड़का मध्य में खड़ा है, और उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा है, और सामने एक लकड़ी का ही अहरन। अन्य बालक बालिकाएं उसको घेरे हुए हैं। वह बालक लोहार
और अभिनय कर रहा है। और ज्यों-ज्यों वह अहरन पर हथौड़ा मारता है, त्यों-त्यों अन्य बालक-बालिकाएँ संवेद स्वर में पुकार कर गाते हैं, दे मार, हथौड़ा लोहा है तैयार। और वृत्ताकार घूमते जाते हैं। सिस्टर बहुत प्रसन्न हो रही है क्योंकि बच्चे उस खेल में तल्लीन जान पड़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं अवश्य, किंतु यह शायद उसकी उपस्थिति के कारण ही है। वह हट जाएगी तो बच्चे अधिक स्वच्छंद होंगे और अधिक आनंद पाएंगी। यह सोचकर वह चुपचाप उद्यान से निकल जाती है। चुपचाप किंतु इतनी चुपचाप नहीं कि बच्चे न जान पाए। उसके बाहर निकलते ही प्रत्येक को पता लग गया कि वे स्वच्छंद हैं, और इस स्वच्छंदता का उपभोग भी तत्काल ही हो गया, क्योंकि 1 मिनट के भीतर 2 बालक लड़ पड़े, भिड़ गए और बाकी सबने पक्ष ले लिया। लगभग 10 मिनट तक घमासान रहा, फिर एकाएक ही शांति फैल गई, क्योंकि किवाड़ खुल गया था और सिस्टर ने प्रवेश किया था। और अब उसके चेहरे पर वह वात्सल्य भाव नहीं था, न आंखों में वह विनोद। उस कॉन्वेंट में छात्र पिटते नहीं थे। उस दिन लगभग 4 बजे शेखर के घर की ओर चला जा रहा था। उस दिन लगभग 4 बजे शेखर घर की ओर चला जा रहा था, धीरे धीरे किसी विचार में लीन। उसकी जैकेट के बटन में एक टाइप किया हुआ कार्ड लगा हुआ था। वह पढ़ नहीं सकता था कि उस पर क्या लिखा है, किंतु अनुमान कर सकता था, क्योंकि सिस्टर ने उसे कहा था कि इसे अपने पिता को अवश्य दिखावे और उत्तर लेकर आवे, और फिर बोली, तुमने बहुत शरारत की है। वह इतना गंभीर इसलिए था कि वह किसी निश्चय पर पहुंचना चाहता था। उसने सिस्टर के शब्दों में शरारत की थी अवश्य, किंतु यह कोई कारण नहीं था कि वह घर जाकर पिटे। उसकी न्याय बुद्धि कह रही थी कि मैंने दूसरों को मारा, स्वयं भी मार खा ली, अब घर पहुंचकर दोबारा दंड क्यों पाऊं। उसने निश्चय कर लिया, कार्ड उतारा, फाड़कर चिथड़े कर दिया, फेंक दिया। घर पहुंचकर पिता से बोला कि मैं अब लड़कों के स्कूल में जाना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, उस कॉन्वेंट में लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। पिताजी ने हंसकर कहा, अच्छा। उसे सिस्टर की विनोद भरी आंखें बार बार याद आने लगी, जो उसकी और कार्ड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही होगी, और वह शायद उसके लिए कितनी आह्लादकर थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसे करने दो प्रतीक्षा, मैं जाऊंगा स्कूल स्कूल। यद्यपि वह तब तक स्कूल भी नहीं गया। ऊपर कहा गया है कि सोने को धीरे धीरे नर्म किया जाता है, एकदम ढाला नहीं जाता। जबकि शेखर ने कॉन्वेंट छोड़ दिया, तब उसकी पढ़ाई का कोई और प्रबंध सोचा जाने लगा, और जब वह निश्चिंत नहीं हुआ, उसे स्वच्छंदता मिली। बालक को जब पढ़ाया जाता है तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को छोड़ दिया जाता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे बाध्य करती है। उसके बड़े भाई जब अपने मास्टर से पढ़ते बैठते तो वह स्वयं जाकर उनकी मेज के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि कोई उसे वहाँ खड़ा रहने पर बाध्य नहीं करता था। वह इतना छोटा था कि मेज़ तक पहुँच न पाता। तब वह पंजों पर खड़ा होकर हाथों से मेज़ का किनारा पकड़ लेता और उस पर ठोड़ी टेक कर सुना करता। उसके भाई और उनका मास्टर हंस देते, किंतु उसे कुछ कहते नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे ही कई दिन रहा। एक दिन पिता पढ़ाई देखने आए। भाइयों को अष्टाध्यायी पढ़ते देखकर बोले, आज का पाठ सुनाओ तो, कुछ याद है। उन्होंने आरंभ तो अच्छी तरह किया, किंतु बीच में भूल गए, घबरा गए, चुप हो गए। पिता ने वात्सल्य भरी हंसी हंसकर कहा, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो करो। और जाने को हुए तभी उसने अपनी किंचित बैठी हुई आवाज़ में, जो व्यग्रता से काँप रही थी, कहा, मैं सुनाऊं। सब हंस पड़े, पर पिता एक अनुमति सूचक मुस्कुराहट से उसकी ओर देखने लगे। वह बहुत देर नहीं रही, थोड़ी ही देर में उन सबके चेहरे पर विस्मय छा गया, क्योंकि उस छोटे से बालक ने उस दिन का ही नहीं, उससे पहले और उससे पहले और उसके एक कई पहले दिनों की पाठ ज़बानी सुना दिए। बिना क्षण भर भी रुके हुए उसके पिता ने प्रसन्न होकर, ऐसे जैसे पुरस्कृत कर रहे हों, कहा, कल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए अलग मास्टर रख देते हैं। हाय रे पुरस्कार। हाँ, तो दूसरे दिन उसका नया मास्टर आया, किंतु आया ही रहा, बहुत दिन नहीं। आरंभ में 3-4 दिन बाद ही मास्टर साहब ने आकर देखा, उनका शिष्य एक कुर्सी की पीठ पकड़े वज्रवत अपना सिर उस पर पटकता जा रहा है। बार बार मास्टर साहब ने पूछा, यह क्या कर रहे हो। अपने को पक्का कर रहा हूँ, कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। मास्टर साहब
ने यह नहीं जाना कि वह बालक ने कहीं किसी की बात में सुना है, वह बड़ा पक्का निकला और इस कथन में प्रशंसा की ध्वनि पाकर उसने निश्चय किया था कि मैं भी पक्का होऊंगा। मास्टर साहब ने हंसकर कहा, देखो तो कितने पक्के हो, मुझसे टक्कर लड़ाओगे? आह्वान, उसने कहा, आइए। एक ही टक्कर हुई। जब बालक ने दूसरी के लिए सर पीछे झुकाया तो देखा मास्टर साहब की हंसी उड़ गई है। वे हाथ से माथा थाम लेते हैं जैसे अपने को सहारा दे रहे हों और फिर उठकर बाहर चले जाते हैं और फिर नहीं आते, क्योंकि ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रोब रहे। कुछ दिन बाद एक और नया मास्टर आया, लखनऊ का, और उसके अंग अंग पर लिखा था कि वह लखनऊ का है। वह पढ़ाने बैठा मुंह में पान लेकर, और जब बालक डिक्टेशन लिखने लगा तब बार बार भूमि पर थूक कर उसका ध्यान भंग करने लगा। बालक ने उद्धत स्वर में कहा, मास्टर साहब, आप पढ़ाते हैं कि थूकते ही जाते हैं? मास्टर साहब ने पिता से रिपोर्ट की। पिता ने बालक को टपट कर कहा, क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं? बालक उसी स्वर में बोला, पढ़ूं कैसे, कोई पढ़ाए भी, मास्टर साहब तो थूकते ही जाते हैं। पिता ने समझा तो कि बालक की बात में कुछ सार है, किंतु वे बालक से ऐसा उत्तर पाने के अभ्यस्त नहीं थे। क्रुद्ध होकर बोले, बको मत, जाकर पढ़ो। अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो? बालक चला गया। उसने देखा न्याय कहीं नहीं है, किंतु वह अन्याय के आगे झुकने को भी तैयार नहीं हुआ। सिर झुकाए ही पढ़ने के कमरे में गया, किंतु वहां पहुंचते ही मास्टर को देखकर उद्धत और ललकार भरे स्वर में बोला, थुक्कू मास्टर। मास्टर साहब ने चौंक कर कहा, क्या? थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। बालक बार बार ऐसे कहने लगा जैसे हथौड़े से किसी चीज़ पर चोट कर रहा हो। उस दिन इतनी ही पढ़ाई हुई, कम से कम मास्टर साहब के सामने। जब मास्टर साहब चले गए तब उसे कमरे में बंद कर दिया गया, रोटी नहीं दी गई। कहा गया, वचन दो कि ऐसा नहीं होगा। पर नहीं, बालक थक कर सो गया। वहीं रहा तब तक जब तक कि दूसरे दिन फिर पढ़ाई का समय नहीं हो गया और उसे मास्टर साहब के सामने नहीं उपस्थित किया गया, और उसने फिर उसकी उसी प्रकार कहना आरंभ नहीं किया, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। यूँ समाप्त हुआ उसकी शिक्षा का पहला परिच्छेद। उसके बाद उसकी बहन उसे पढ़ाने लगी, किंतु उसका ढंग कुछ और ही था, और बालक ने देखा शिक्षा भी ग्राह्य हो सकती है और शिक्षक भी उपास्य हो सकता है, और वह अपनी बहन की पूजा करने लगा और सीखने लगा बिना किसी के जाने। किंतु वह तो बाद में हुआ, उसकी बात यथास्थान होगी। ऐसा ही था उसका मन, उसमें सहज बुद्धि की कमी नहीं थी, किंतु उस बुद्धि की प्रवाह गति का निर्देश करने वाली शक्ति संसार में नहीं थी। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए थी, वह उसका मनचाहा उपयोग करता था, और वह जानता है कि जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहाँ उसने उचित किया, और जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया वहीं वह लड़खड़ाया। यह बुद्धि बांधी जा सकती तो क्या नहीं संभव था, किंतु यदि बुद्धि ही बांधी जा सकती। यही थी उसकी शिक्षा, जिसने उसने सीखा क्या? शिक्षण का तिरस्कार, अवज्ञा। पर उन दिनों भी उसने बहुत कुछ सीखा, और सीखा इतने दृढ़ नियोग से कि उस शिक्षा की छाप उसके मानस पट के रेशे रेशे पर पड़ी हुई है और मिट नहीं सकती। उस शिक्षा के तंतु उसके जीवन के ही ताने बाने में मिल गए हैं और वैसे ही चमकते हैं जैसे शिलाखंड में किसी श्रेष्ठ धातु की रेखा। उस स्वतः प्राप्त होने वाली शिक्षा का रहस्य क्या था? शेखर अपने घर के बरामदे में खड़ा था। घर में सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसके भाई तक अपनी पढ़ाई में निरत थे। पिता तो दफ्तर का काम देख रहे थे और माँ उसके छोटे भाई को गोद में सुलाए रोटी पका रही थी। वह अकेला था, अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला हूँ, और यह भी अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ कि मैं उस प्रकार का नहीं जिसे लोग अच्छा कहते हैं। मैं पढ़ता नहीं, किसी का कहना नहीं मानता, ढीठ हूँ, लड़ाका हूँ, शैतान हूँ। नहीं तो आज इस समय पिता के पास हंस रहा होता, या माता के पास कुछ मिठाई खा रहा होता, या भाइयों के साथ ही कोई सचित्र पुस्तक पढ़ रहा होता, जिसके स्थान में सबका भुलाया हुआ यहाँ अकेला खड़ा हूँ।